जय राम जी की दोस्तों। पहचान तो लिया ही होगा, परविंदर चौहान, आपका पुराना साथी। दोस्तों थोड़ा सा काम करने के बाद बाकी में सांस ऊपर नीचे होने लगता है। अभी भी बुढ़ापा आ गया। बाकी में इस बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है। थोड़ी सी चरी बखेरने का मन किया था, कल भिगो दी थी दरअसल गलती से। अब कुछ गन्ना जहाँ जहाँ नहीं जमा है वहाँ पे चरी डाल रहा हूँ। उसको फिर फावले से खोद के दबाना हो रहा है, लेकिन गर्मी एकदम बढ़ गई। तो दोस्तों बात आज एक ये बतानी थी कि जो हमारा गांव है ना, कुछ काम ऐसे हुए इस गांव में जो मैं नहीं शुरू करे, लेकिन आज दूसरे किंग है, मैं जीरो हूँ उसी काम में। जैसे कि दुकान पे पेट्रोल रखना। शायद गांव में कोई नहीं रखता था पेट्रोल, तो उस समय मैंने जो दुकान की थी अफजलगढ़ से आके, तो पेट्रोल रखना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों के कहने से तो लोगों को ज़रूरत थी, महसूस होता था उन्हें कि यार पेट्रोल के बिना गांव में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। कोई बात नहीं, शुरुआत कर दी मैंने लोगों के कहने से। अब कुछ समय जैसे हुआ पेट्रोल बेचते बेचते, तो लोगों ने में चर्चा शुरू हो गई, यार ये तो पेट्रोल बेच रहा। हमारे मोहल्ले में ही हैं कुछ किंग लोग, उनके दिमाग में ये बातें आने लगी कि यार ये तो पेट्रोल बेच रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो वहाँ चर्चा शुरू हो गई कि यार पेट्रोल बेचना इसका बंद होना चाहिए। तो उनमें से एक दो ने कान में भी डाली कि यार पेट्रोल बेचना सही नहीं है, पुलिस पकड़ लेती है, ये है वो है, गैर कानूनी है। तो मैंने उनके कहने में आगे फिर बंद भी कर दिया। मैंने कहा यार छोड़ो, ज़्यादा चक्कर में पड़ना सही नहीं है, क्योंकि गैर कानूनी काम करना बाकी में गलत है और मुझे फिर पसंद भी नहीं था। जब मैंने शुरू किया था उस समय लोगों ने दिलासा दिलाया था कि कोई परेशानी नहीं आएगी, हम संभाल लेंगे। लेकिन बात कहानी वही आ जाती है कि जब आ जाती है ना, तो कोई फिर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, अच्छी बात रही। लेकिन फ़िलहाल पेट्रोल बिकवाना मेरा लोगों ने बंद करवा दिया। अब और लोग पेट्रोल बेच रहे हैं, पेट्रोल के साथ साथ दारू भी बेच रहे हैं दुकानों पे ही खुलेआम। कोई ख़तरा उन्हें नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं सिंह साहब के संरक्षण में ये सारा काम कर रहे हैं। जो सिंह लोग मुझे कह रहे थे कि तू पेट्रोल बेच रहा, गलत कर रहा है, तो उन्हीं के संरक्षण में वो लोग दारू बेच रहे हैं, दारू बिकवा रहे हैं वो लोग खुलेआम, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत आसानी के साथ बिक रही है। हालांकि मैं नाम नहीं बताना चाहता, आप सब खुद समझदार हैं, नाम जान सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे गैरकानूनी काम हो रहे हैं, लेकिन सब जायज़ है, क्योंकि वो जो हमारे गांव के सिंह लोग हैं ना, सिंह साहब जिसे कहते हैं, उनका उसको संरक्षण मिला हुआ है। कोई परेशानी नहीं है, बेचो, मेरे सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तो बंद भी कर दिया, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। और दारू से तो मुझे वैसे भी नफरत है, मैं दारू पीने वालों से नफरत करता हूँ, दारू से तो समझते हो कितनी नफरत होगी मुझे। ऐसे एक काम और हुआ था गांव में। हमारे गांव में कांवर वाले लोग आते हैं, कांवर लेके आते हैं, कुछ लोग आते थे, तो वो एक या दो ही लोग आते थे उस समय। तो सन 15-16 या 14-15 की बात है वो, मुझे ऐसा थोड़ा सा ध्यान नहीं है। तो उस समय हमारा घर भी इतना अच्छा नहीं बना हुआ था, लेकिन फिर भी दिमाग में मेरे बात आती थी कि यार इनको लोगों को रुकने की परेशानी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर पे जो है ना, वो धर्मशाला या कोई कमरा नहीं है। तो मैं कुछ न किसी तरह से उनकी व्यवस्था कर देता। कभी किसी अड़ोस पड़ोस वाले घर में रुकवा देता था। 3-4 लोग ही होते थे, ज़्यादा होते भी नहीं थे, 3 भी नहीं होते, कभी कभी तो 2 ही होते थे। और उनको खाने की व्यवस्था, एक ही रात तो रोकना होता, ज़्यादा रुकते भी नहीं हैं वो लोग। भाई अगले दिन शिवरात्रि वाले दिन मंदिर पे जल चढ़ा के शिव जी भोलेनाथ पे, शिवलिंग पे, फिर वो अपने घर को रवाना हो जाते हैं सुबह सवेरे ही। तो केवल एक ही रात की रोकने की मतलब प्रथा रहती है। तो दिमाग में मेरे आई कि यार इन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, भाई ये भी भोले के भक्त हैं, दूर से आते हैं, पैदल चल के आते हैं, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से दिमाग में जो बात आई, तो फिर मैंने उसको क्रियान्वित किया उस काम को, और उनकी थोड़ी थोड़ी व्यवस्था जो भी मेरे मतलब बस में की थी की मैंने। तो फिर धीरे धीरे चलन ये हो गया कि लोग ज़्यादा जाने लगे, ज़्यादा जाने लगे, तो फिर व्यवस्था भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो धीरे धीरे और लोगों की भी समझ में आया, तो उन लोगों ने भी थोड़ा सा सहयोग करके आपस में मिलजुल के उनके रहने की व्यवस्था फिर मंदिर पे ही करनी शुरू कर दी। टेंट लगा के सारी व्यवस्था खाने पीने की, डीजे वगैरह लगा के करनी शुरू कर दी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि भैया उस काम से भी हमें किनारे कर दिया गया। फिर हमने ज़्यादा रुचि भी नहीं ली। मैंने कहा जब सब लोग कर रहे हैं तो फिर तो ज़रूरत नहीं। पर मेन बात तो यह है कि उन लोगों की सेवा होनी चाहिए, और सेवा करने वाले बहुत हो गए। तो धीरे धीरे उस काम से मैंने फिर लोगों का अहंकार इतना हो गया कि हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहा है, हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर मैंने छोड़ो, ऐसे लोगों से दूर ही रहना है, ठीक है। तो दोस्तों
फ़िलहाल ये तारीफ़ वाली बात नहीं है, लेकिन कभी कभी मन करता है कि ऐसी बातों का लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या शुरू हुआ। दुकान भी वैसे चला रखी है, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में ग्राहक आते हैं। कारण उसका यही है कि सामान नहीं है दुकान में, और दुकान को बंद करने का भी कारण बहुत ख़ास यही है कि लोग पैसे देना नहीं चाहते हैं। सामान लेने के बाद भूल जाते हैं, और फिर बाद में अगर उनसे पैसे मांगो तो लड़ाई झगड़ा होता है। तो उधार में सामान बहुत गया, सामान के पैसे नहीं मिले, मन भर गया। तो यही कारण बहुत सारे होते हैं। लेकिन कुल मिला के थोड़ा सा जो ये मुद्दा मैंने उठाया है कि गांव में खुलेआम दारू बिक रही है, और ये जो स्थान है इस पर यहाँ पे आके लोग दारू पीते हैं। अभी मैंने 2 लड़कों को यहाँ से भगाया है, 3 को, लेकिन सुधरने वाले नहीं हैं लोग, कितना ही आप कुछ भी कहते रहो। ये इस स्थान को प्लीज़ गंदा ना करें। दारू आप बेचो, खूब बेचो, जम के बेचो, दारू के साथ मुर्गा बेचो, सूअर बेचो, कुछ भी बेचो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ आके दारू पीने वालों को मैं नहीं दारू पीने दूंगा, इतनी मेरी मतलब आप बात समझ लीजिए। यहाँ बैठ के दारू पीने की ज़रूरत नहीं है। जब तक लोगों ने चलाया चलने दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मुझे परेशानी है। अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई यहाँ बैठ के दारू पिए या फिर भंग रगड़े। तो दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ आके जो भी दारू पिएगा वो या तो मार खाएगा या फिर पिटेगा, या यहाँ से भगा दिया जाएगा। लड़ाई चाहे किसी तरह से भी भगाया जाए, उसको डंडे से मार के भगाया जाए, किसी तरह से भी। कुल मिला के यहाँ बैठ के दारू नहीं पीने दी जाएगी, और ना ही यहाँ पे बैठ के भंग पीने दी जाएगी। जय राम जी।